पुलिस को देखकर वो पहले स्पीड बढ़ाकर भागने लगे। कई सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले, क्लास 10th के, क्लास 12 के। गिरोह का हिस्सा है जिसका काम एग्ज़ाम्स वगैरह में सेटिंग कराना है, जिसपे स्टूडेंट के द्वारा ये लिखा गया था कि मेरी भर्ती जो हुई है फर्जी तरीके से हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा खेल करने का प्रयास किया गया था। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। कटिहार पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है जिनके पास से कई सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं, कई सारी चीजें बरामद की गई हैं, कई ब्लैंक चेक्स भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ कहा है कटिहार पुलिस की ओर से, पहले आप वो सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में लगातार वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 और 18 जुलाई की रात्रि में करीब 1 बजे कुर्सेला थाना के द्वारा एक उपलब्धि प्राप्त हुई, जहां पे वाहन चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक पे सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया वाहन चेकिंग के लिए। पुलिस को देखकर वो पहले स्पीड बढ़ाकर भागने लगे, फिर उन्हें कैसे भी रोका गया संदेह के आधार पर। और उसके बाद जब उनके पास जो बाइक थी उसकी जब अच्छे से चेकिंग की गई तो उनके पास कई सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले, क्लास 10th के, क्लास 12 के। उसके साथ ही उनके पास से कई सारे स्टैम्प पेपर भी मिले। उसके अलावा करीब 17-18 ब्लैंक चेक्स मिले जिसपे सिग्नेचर किया हुआ था। साथ ही उनके पास से 6 जिंदा कारतूस भी मिले। जब उनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एक एक गिरोह का हिस्सा है जिसका काम एग्जाम्स वगैरह में सेटिंग कराना है। और ये सब इनका बोलना है कि अभी जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था सिपाही भर्ती का, उसके सेटिंग के लिए इन्होंने कुछ कैंडिडेट से ये बात करी थी, उनसे ब्लैंक चेक लिया था और सिक्योरिटी के रूप में उनका जो ओरिजिनल मार्क्स कार्ड होता है वो मार्क्स कार्ड ही लिया था। साथ ही कुछ स्टैम्प पेपर पे ये लिखवा के लिया था कि जिसपे स्टूडेंट के द्वारा ये लिखा गया था कि मेरी भर्ती जो हुई है फर्जी तरीके से हुई है। इसका आशय यह था कि अगर कल को वो पैसे ना दे, उस केस में इनका साइन किया हुआ स्टैम्प पेपर और जो पेपर है आयोग को भेज दिया जाए। इनसे जब और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये 3 अन्य अपराधकर्मी, एक का नाम सुजित है जो पटना में रहता है और दूसरे का नाम मिथुन है और तीसरे का नाम संजय। मिथुन और संजय दोनों भाई हैं। इनके लिए काम करते हैं। मिथुन, संजय और ये पकड़े गए 2 अपराधकर्मी, मतलब ये 4 अपराधकर्मी सभी के सभी ये टीकापट्टी जो पूर्णिया जिला में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये मेनली मिथुन कुमार और संजय कुमार के लिए काम करते थे और पटना में जो इनका कॉन्टैक्ट था ये सुजित था। इन्होंने ये बताया कि सभी कैंडिडेट से 10 लाख रुपए की ये मांग करते हैं। प्रारंभिक एग्जाम क्लियर होने पे उन्हें 6 लाख रुपए देना पड़ता है, उसके बाद बाकी के 4 लाख रुपए। परंतु यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या ये एक्चुअली में सेटिंग कर पाए थे या फिर सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे थे, कि एक हिसाब से ठगी कर रहे थे कि बच्चों से, स्टूडेंट से सेटिंग के नाम पे पैसे ले लिए, उसके बाद कुछ करा ना पाए। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान करना पड़ेगा। अभी तक जो बरामदगी हुई है एक बार फिर से आपको बता दें, मैट्रिक और इंटर के मूल सर्टिफिकेट 50 से भी ज्यादा मिले। बैंक्स के साइंड ब्लैंक चेक 18 मिले हैं। उसके अलावा 500 रुपए के कई स्टैम्प पेपर मिले हैं, 6 जिंदा कारतूस मिला है, एक ग्लैमर बाइक जिसपे वो सवार थे उसे भी जब्त किया गया है और सिपाही भर्ती के कई एडमिट कार्ड मिले हैं। इनके निशानदेही पे, इनके कन्फेशन के बाद जब इनके घर पे रेड किया गया तो वहां से और 25-26 एडमिट कार्ड मिले जो 2024 के बिहार पुलिस के जो एग्जाम हुए थे उनके एडमिट कार्ड थे। उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे क्या उन्होंने आगे कुछ वो कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। उनके कन्फेशन में और भी बहुत सारी बातें आई है जिसपे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। और ये मिथुन कुमार और संजय कुमार के बारे में यह पता चला है कि ये पहले बिहार पुलिस में कार्यरत थे। अभी उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं, क्या अभी भी वो कहीं एम्प्लॉयड है या फिर वो नौकरी छोड़ चुके हैं, अभी उस पे अनुसंधान किया जा रहा है। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए फिलहाल? 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 3 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान हुई है। गैंग लॉर्ड का पता चला है कौन सा गैंग था या किस तरह का काम करता था, या बिहार में सिर्फ काम करता या नीट की परीक्षा में भी सहभागिता थी? जी, अभी तक जो इसने बताया है, देखिए सबसे पहले तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या ये एक्चुअली में सेटिंग करा पाए थे।
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सेटिंग के नाम पे इन्होंने पैसे लिए रखे थे और पैसे के कुछ ट्रांजैक्शन की ट्रेल भी मिली है यूपीआई वगैरह से। इसमें अगर बात करें तो जो पूर्णिया स्थित 2 व्यक्ति संजय कुमार और मिथुन कुमार यह अभी तक किंगपिन लग रहे हैं, उनके नीचे ये लोग काम किया करते थे। इन्हें कभी 50,000 1 लाख रुपए ऐसे इनके द्वारा दिया जाता था, मिथुन और संजय के द्वारा। पटना में एक सुजीत नाम का व्यक्ति है जिनका मोबाइल नंबर हमें मिला है, परंतु इनकी गिरफ्तारी के उपरांत ही उनको उसका मोबाइल नंबर ऑफ आ रहा था, जिसका भी और अनुसंधान करने की ज़रूरत है। इन तीनों की पहचान हुई है। अन्य परीक्षा में भी ये लोग नहीं, अभी तक इन्होंने सिर्फ यही बिहार पुलिस भर्ती और मद्य निषेध सिपाही भर्ती की इन्होंने बात करी है, परंतु मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक के अनुसंधान में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वाक़ई में सेटिंग हो पाई थी। सर जिंदा यह क्लियर है कि इनके द्वारा सेटिंग कराने के नाम पर स्टूडेंट से पैसे लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स लिए गए थे, स्टैम्प पेपर लिए गए थे। सर जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जी। आपराधिक इतिहास भी है जी, आपराधिक इतिहास अभी तक पता नहीं चल पाया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी जगह से भी हम पता कर रहे हैं। कारतूस के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो मिथुन नाम का अपराधकर्मी है, उसके द्वारा ही इसे रखने के लिए दिया गया था। इसके घर से कोई हथियार और नहीं मिला है और इस पर मिथुन की गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा। मिथुन और संजय के घर पे भी पुलिस के द्वारा रेड किया गया, परंतु वो अपने घर से फरार पाए गए। सॉल्वर गैंग कहा जा सकता है। जब तक अनुसंधान आगे नहीं होता है, कुछ बोलना मुश्किल है। इनके द्वारा बताया गया कि इनका एमओ ये था कि ये स्टूडेंट्स को बोलते थे कि 100 में से 25 या 30 बबल ही फिल करने के लिए बाकी बाद में कर दिया जाएगा। अब बाद में कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किया जा सका या नहीं किया जा सका, यह सब अनुसंधान का विषय है। सर अभी तक क्या किन्हीं की नौकरी लगाई गई इनके द्वारा? इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, अभी हमें चेक करना पड़ेगा। नाम क्या-क्या जो गिरफ्तार हुए? जो गिरफ्तार हुए उसमें एक का नाम सोनू कुमार है, उम्र 26 वर्ष और यह टीकापट्टी पूर्णिया का रहने वाला है। दूसरा का नाम साहिल कुमार, उम्र 22 वर्ष और यह भी टीकापट्टी पूर्णिया का रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि साहिल कुमार का एडमिट कार्ड भी उस लॉट में था। साहिल कुमार के द्वारा बताया गया था कि सोनू कुमार ने उसे ये बोला था कि उसकी भी नौकरी लगा देंगे। तो आपने सुना कि कटिहार में पुलिस ने क्या कुछ बताया है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, बड़ा खुलासा किया है परिचय कुमार जो कटिहार में उन्होंने बताया है किस तरीके से कार्रवाइयां की गई है, किस तरीके से एक्शन लिया गया है, कई लोगों को पकड़ा गया है, बड़े रैकेट का, बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पुलिस को देखकर वो पहले स्पीड बढ़ाकर भागने लगे। कई सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले, क्लास 10 के, क्लास 12 के। गिरोह का हिस्सा है जिसका काम एग्जाम्स वगैरह में सेटिंग कराना है।